Welcome friends, I am Mayank Rajesh and you are watching Info and Study Friends. In this video, we are going to know from where we get the evidences of plowed field in the Indus Valley civilization. सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मैं ये तो बता दूं कि राजस्थान में जो कालीबंगा है वहां से ये जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। क्या मिलता है वो मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप कालीबंगा के पैटर्न को भी समझ ले। साथ साथ मैं हमेशा जब भी बात करता हूं तो थोड़ा मैप के साथ बात करता हूं। हालांकि मैप ना भी बनाऊं तो काम चल जाएगा, बस मैं थोड़ा सा इससे क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। तो ये है आपको, मैं इसमें खाली राजस्थान दिखाना चाहता हूं, तो इस वजह से मैं बना रहा हूं। ठीक है, अब ये देखिए, ये मैंने इंडिया का एक मैप बनाया और आप जानते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो है आपको पाकिस्तान। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो है इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। मैं पहले भी बता चुका हूं, कई लेक्चर बना चुका हूं, पूरा का पूरा लेक्चर है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री एंड वहां पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको डिटेल लेक्चर भी मिलेगा हर टॉपिक पे। कालीबंगा पे भी एक पूरा डिटेल टॉपिक है। यहां हम बात कर रहे हैं सिर्फ कि कहां से मिला है, उसमें तो बहुत सारी चीजें बताई है। इसमें भी मैं बताऊंगा कि कहां से एविडेंसेस मिले हैं। तो कालीबंगा से मिले हैं एविडेंसेस, जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है, प्लाउड फील्ड का जो एविडेंस है वो मिला है कालीबंगा से। और कालीबंगा है कहां, देखिए ये मोर और लेस एक राजस्थान का पार्ट हो गया, ये राजस्थान हो गया। ठीक है, राजस्थान। और राजस्थान में, या मैं बाहर ही लिख देता हूं इसे, ये देखिए यहां से मैंने लिखा ये है राजस्थान। हाँ, और राजस्थान में है कालीबंगा, इसी पे राजस्थान में ही है कालीबंगा। कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है। मैं ये भी लिख देता हूं, एट द बैंक ऑफ रिवर घग्घर। ये घग्घर नदी जो है, पहले कहा जाता है कि ये पहले एक नदी थी सरस्वती, जो कि लुप्त हो गई, डिसअपियर हो गई। लेकिन ये घग्घर नदी जो है इसको सरस्वती नदी का ही एक स्वरूप माना जाता है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन आप सब लोग जानते होंगे, ये बेसिकली शुरू हुआ था इस इंडस रीजन में, और यहीं पे आपको इंडस रिवर है, ये जो इंडस है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, व्यास है, सतलज है, ये सब इंडस रिवर सिस्टम है यहाँ पे। ठीक है, तो राजस्थान जो है, राजस्थान में देखिए जो पैटर्न है, आपको मैंने बताया था पहले भी कि कालीबंगा इज वन ऑफ 7 मेजर साइट्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन हैविंग गॉट द स्टेटस ऑफ टाउन। देखिए 7 मेजर या मेन साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के या सिंधु घाटी सभ्यता के, जिन्हें नगरों की संज्ञा दी गई, टाउन या सिटी की संज्ञा दी गई। और वो कौन कौन से हैं मैंने कई बार बताया हुआ है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चानूदड़ो, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। ये जो 7 हैं इनको नगरों की संज्ञा दी गई। तो कालीबंगा भी एक मुख्य साइट में आता है, महत्वपूर्ण स्थल में आता है, एक नगर स्थल था। ठीक है, और नगर स्थल की जो बात है मैंने पहले भी बताया है। देखिए ये मुझे भूमिका देनी पड़ेगी ताकि आप समझ जाएं चीजों को। वो तो मैं बता दूंगा कि कालीबंगा में जो जुता हुआ खेत है वहां पे क्या मिला है, वो मैं बताऊंगा। देखिए जो बेसिकली जो नगरों की व्यवस्था है, या जो वहां पे जो भी साइट्स मिले हैं, उसमें से महत्वपूर्ण नगरों की बात मैं बता रहा हूं। तो यहां पे देखिए इस तरह के माउंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये माउंट इस तरह के मिलेंगे। नगर जो है या वहां के जो साइट्स हैं, अधिकतर साइट्स वो 2 टीलों में विभाजित हैं हड़प्पा के। यहां पे देखिए था क्या कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में
जो देखिए दो टीले थे, एक तो पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला, ठीक है। ईस्टर्न माउंट, वेस्टर्न माउंट। ईस्टर्न माउंट जो है बड़ा होगा, वेस्टर्न माउंट छोटा होगा, लेकिन वेस्टर्न माउंट ईस्टर्न माउंट के अपेक्षाकृत ऊंचाई पर होगा। कौन सा? पश्चिमी टीला। ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला। पूर्वी टीला बड़ा, पश्चिमी टीला छोटा, लेकिन पश्चिमी टीला पूर्वी टीले के मुकाबले थोड़ा हाइट पे होगा और ये ज्यादातर दुर्गीकृत होता था। लेकिन अगर मुख्य शहरों की बात करें तो पश्चिमी टीले में ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की व्यवस्था है, ठीक है ना। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में आपको पश्चिमी टीला जो है वो दुर्गीकृत होगा, परकोटे से घिरा होगा, डिफेंस कॉर्डन बना होगा, यानी कि ये दुर्गीकृत होगा। गढ़ी टीला भी इसको बोलते थे। सिटाडल है एक तरह का, सिटाडल माउंट इसको बोलते थे, पश्चिमी माउंट को सिटाडल माउंट, ठीक है। ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की व्यवस्था थी। अगर हम लोथल की बात करें तो लोथल में, जो कि वो भी 7 महत्वपूर्ण स्थलों में से एक था, तो लोथल में देखिए ये दोनों माउंट जो हैं ये एक ही डिफेंस कॉर्डन या एक ही सिटाडल से, एक ही परकोटे से घिरे होंगे, ठीक है ना, इस तरह का होगा, ठीक है। ये लोथल में। चामुंडड़ो में ये व्यवस्था थी, कोई भी घिरा हुआ नहीं था, कोई भी डिफेंस कॉर्डन नहीं था, ठीक है। उसी तरह से अगर हम धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा में आपको 3 माउंट बने हुए थे। इस बीच में भी एक छोटा सा माउंट था, इस तरह का था धौलावीरा में। देखिए ये पश्चिमी टीला, ये पूर्वी टीला, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और बीच में भी एक माउंट था, और ये बीच वाले माउंट को कहा जाता था मध्यमा। मध्यमा ध्यान रखिएगा। और इसके बीच में एक स्टेडियम था जहां गेम्स होते थे, खेल कूद होता था, ठीक है। यानी कि पश्चिमी टीले और मध्यमा के बीच एक स्टेडियम था, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो ये था धौलावीरा के केस में। लेकिन हम बात कर रहे हैं कालीबंगा की, क्योंकि इससे रिलेटेड ये चीजें थी इसलिए मैंने बता दिया। आपने माउंट व्यवस्था पहले भी देखा होगा, अभी भी बता दिया। कालीबंगा की जो व्यवस्था थी, दोनों टीले दुर्गीकृत हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में सिर्फ ये है, लोथल में कोई नहीं है। लोथल में दोनों एक ही डिफेंस कॉर्डन में है, दोनों एक ही माउंट सिटाडल के भीतर है। ये सिटाडल माउंट है, ठीक है, ऊंचाई पर होगा, छोटा होगा, ये बड़ा होगा, ठीक है। जो कालीबंगा है, कालीबंगा में ये दोनों डिफेंस कॉर्डन से घिरे होंगे, यानी कि दोनों एक तरह से सिटाडल दोनों के लिए बना होगा, दोनों सिटाडल माउंट है यहां पर, ठीक है। चामुंडड़ो में दोनों ओपन है, ठीक है। तो अब जो है आप देखेंगे कि ये जो क्षेत्र है इसको नगर क्षेत्र कहते थे। इधर वाले ईस्टर्न माउंट को नगर क्षेत्र कहा जाता था, ठीक है। और इधर वाले क्षेत्र को जो कि गढ़ी टीला कहा जाता था। लेकिन यहां दोनों में सिटाडल है, दोनों गढ़ी टीले हैं। कालीबंगा में एक तो इंपॉर्टेंट बात, दोनों गढ़ी टीले हैं, ठीक है। यहां पर लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि वेस्टर्न माउंट में हमेशा रूलिंग क्लास रहता था, यहां कॉमन पीपल रहेंगे, ठीक है, सामान्य लोग रहेंगे, ठीक है। किसान हो गए, ट्रेडर्स हो गए, फार्मर्स, ट्रेडर्स, आर्टिशन, ये लोग जो हैं यहां पे रहेंगे, लेबरर्स, श्रमिक। बाकी रूलिंग क्लास यहां पे, ठीक है, जो सत्ता चलाएंगे, शासन वाले लोग यहां पे होंगे, इंपॉर्टेंट लोग। तो ये कालीबंगा का है। और कालीबंगा के इस क्षेत्र में मिला है प्लाउड फील्ड, यानी जुते हुए खेत का एविडेंस, या हिंदी में साक्ष्य कह लें। देखिए ये यहां पर इस तरह का एक खेत बना हुआ है जो एविडेंस मिला है, और इस खेत में देखिए ये देखिए हलों की लाइन है, हलों की लाइन है, और ये भी हलों की लाइन है। देखिए ये लाइन भी जो है ये हलों की लाइन है। ये भी हलों की लाइन है। तो देखिए ये जो लाइन हॉरिजॉन्टली दिखाया गया है इस तरह की ग्रीन वाला, ये जो मैंने ये दिखाया है, देखिए नजदीक नजदीक है ये जो जुता हुआ खेत है। तो ये जो नजदीक, ये जो देखिए
ये हल लाइन जो है, ये हलों की लाइन जो है ज्यादा दूरी पे है, ये हलों की लाइन है देखिए ये ज्यादा दूरी पे है, ये वाला जो करीब करीब स्क्वायर की तरह मैं दिखा रहा हूं ये ज्यादा दूरी पे है, ठीक है, ये ज्यादा दूरी पे है। तो ज्यादा दूरी पे यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस पे, ध्यान दीजिएगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे इस जुते हुए खेत में, लॉन्ग डिस्टेंस, अब लॉन्ग डिस्टेंस पे थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या मिलेगा, लॉन्ग डिस्टेंस पे मिलेगा क्या बोया गया, लॉन्ग डिस्टेंस पे ज्यादा दूरी पर बोया गया मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस पे सरसों बोया गया, ठीक है, सरसों, ठीक है। और ये जो देखिए इस तरह की लाइन जो कि बहुत कम, हलों की लाइन बहुत पतली पतली है यानी शॉर्ट डिस्टेंस है, ये देखिए ये मैं दिखा रहा हूं शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस, ये शॉर्ट डिस्टेंस पे बोया गया क्या, शॉर्ट डिस्टेंस पे ग्राम यानी कि चना, चना, देखिए तो ये इंपॉर्टेंट बात है एग्जामिनेशन में। एक तो ये आएगा कि जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिला, तो कालीबंगा से, ये जुता हुआ खेत, ठीक है, कालीबंगा से। और ये जान लीजिए ये जो एविडेंस है जुते हुए खेत का ये प्री हड़प्पन पीरियड का है, हाँ, प्राक हड़प्पा, पूर्ववर्ती हड़प्पा, मैच्योर हड़प्पा नहीं है। यहां पे जो कालीबंगा जो है यहां पर ये दोनों तरह के एविडेंस मिले हैं, एक तो मैच्योर हड़प्पा के भी, विकसित हड़प्पा के भी और प्री हड़प्पा के भी। तो ये जो जुटे हुए खेत का जो साक्ष्य है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये प्री हड़प्पन पीरियड का है यानी कि प्राक हड़प्पन पीरियड का है या पूर्ववर्ती हड़प्पा काल का है, ठीक है ना, कोई भी चीज आप याद रखें। तो ये महत्वपूर्ण बात कि ज्यादा दूरी पे ये जो स्क्वायर बने हुए हैं यहां पे आपको लॉन्ग डिस्टेंसेस पे मस्टर्ड यानी कि सरसों, ठीक है, और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे चना, ये तो महत्वपूर्ण बात होगी। उसके अलावा कालीबंगा में जो इंपॉर्टेंट चीजें मिली हैं आपको मैं बता ही दूं अगर बता रहा हूं तो। एक तो यहां पे ये एक तरह का देखिए कुछ बोन्स मिले हैं, ये बोन्स, ये कैमल बोन्स, ऊंट की हड्डियां मिली है, कैमल बोन्स, ठीक है, कैमल्स बोन कर दीजिए, ठीक है। उसके अलावा यहां पर जो मिला है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7, ये 7 जो है ना 7 फायर अल्टार्स मिले हैं, फायर अल्टार्स, फायर अल्टार्स का मतलब अग्निकुंड या अग्निवेदिका आप बोल ले, अग्निकुंड, अग्निकुंड कह ले या अग्निवेदिका कह ले। इसके अलावा डेकोरेटेड ब्रिक भी मिला है कालीबंगा से, ये एक ब्रिक है और इस पे कुछ डिजाइन किया हुआ है, कुछ तरह का डिजाइन किया हुआ है ना, तो ये अलंकृत ईंट या डेकोरेटेड ब्रिक आप कह सकते हैं। अलंकृत ईंट, ठीक है। उसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक बच्चे की यहां पे खोपड़ी मिली है, स्कल ऑफ ए चाइल्ड, ठीक है, जिसमें कि 3 4 छेद हैं, कई छेद हैं जिसमें, तो ये एक स्कल है, ठीक है ना, ये एक स्कल है, मैं लिख देता हूं, स्कल ऑफ ए चाइल्ड हैविंग होल्स, ये स्कल ऑफ ए चाइल्ड हैविंग होल्स, ये बच्चे की एक खोपड़ी है, स्कल है, उसमें छेद है। तो इसका मतलब ये कह रहा है, बात किसकी, यानी कि शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी की बात,
सर्जरी का इंडिकेशन इससे मिल रहा है कि उस समय शल्य चिकित्सा की जाती होगी। किस तरह की जाती होगी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये सर्जरी का माना जाता है कि उस समय ये एक एविडेंस है सर्जरी का, जो बच्चे का ये स्कल मिला है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि हमें समझना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के वीडियो के लिए ये जो था ना, देखिए जुते हुए खेत का आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन सा जगह है? ये राजस्थान है भारत का, ठीक है। और राजस्थान में कालीबंगा है, कहां पे है? घग्घर नदी के किनारे है। और यहीं पे मिलेगा, कहां? यहीं पे क्या मिलेगा? प्लाउड फील्ड यानी जुता हुआ खेत का जो साक्ष्य है कालीबंगा से मिलेगा। कहां से मिलेगा? नगर वाले क्षेत्र से मिलेगा, नगर वाले टीले से यानी पूर्वी टीले से मिलेगा, ठीक है। और इसमें मिलेगा क्या? मिलेगा जो ज्यादा दूरी पर लॉन्ग डिस्टेंस पे क्या बोया गया है? मस्टर्ड यानी कि सरसों। शॉर्ट डिस्टेंस पे क्या बोया गया है? देखिए ध्यान देना है, लॉन्ग डिस्टेंस पे सरसों, शॉर्ट डिस्टेंस पे इस खेत में ग्राम, चना। और ये जो जुता हुआ खेत है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री हड़प्पन पीरियड का है। यहां पे मैं अगर चाहे तो मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको, ये प्री हड़प्पन पीरियड का है। ये जो खेत है प्लाउड फील्ड, प्री हड़प्पन पीरियड यानी कि प्राक हड़प्पा पीरियड, पूर्ववर्ती हड़प्पा काल का यहाँ पे ये जुता हुआ खेत, ये जुता हुआ खेत है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो जुते हुए खेत का साक्ष्य आपको मिलेगा कालीबंगा से। कहां से? इसके नगर वाला क्षेत्र से, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस सरसों, शॉर्ट डिस्टेंस ग्राम, चना। उसके अलावा डेकोरेटेड ब्रिक मिला है यहां से, हाँ, अलंकृत ब्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे की एक खोपड़ी मिली है, स्कल मिला है, हाँ, जिसमें कि छेद है, होल है। इसका मतलब सर्जरी वाली बात कही गई है, ठीक है ना, सर्जरी। तो आप याद रखिएगा सर्जरी, शल्य चिकित्सा हिंदी में बोलते हैं। और कैनल्स के बोन मिले हैं, 7 फायर अल्टार्स भी मिले हैं, अग्निकुंड भी मिले हैं, लोथल से भी अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। तो ये हमारा वीडियो था। ये आपको जुते हुए खेत को बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार कई एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। दोनों चीजें, जुते हुए खेत का साक्ष्य कहां से मिलता है, और जुते हुए खेत में लॉन्ग डिस्टेंस पे, ज्यादा दूरी पे क्या बोया गया? तो सरसों बोया गया। और कम दूरी पे क्या बोया गया? तो ग्राम यानी कि चना बोया गया। ये पूरा आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात कि ये प्री हड़प्पन पीरियड का ये एविडेंस है, यानी कि पूर्ववर्ती हड़प्पा या प्राक हड़प्पा का। कालीबंगा जो है वहां से जो एविडेंसेस मिलते हैं, वहां प्री हड़प्पन भी मिलते हैं और मैच्योर हड़प्पा के भी मिलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर।